बागात के शहर में सुरमई बादलों का बसेरा, ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासब 70% है। महकमे मौसमियात की शहर में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। धर्मपुरा बीजिंग अंडरपास में गाड़ियों की टक्कर पर तल्ख कलामी, प्राइवेट गार्ड ने शहरी पर फायरिंग कर दी। डाले में बैठे नकाबपोश गनमैन शहरी पर तशद्दुद करते रहे। डॉल्फिन एहलकारों ने बर वक्त पहुंचकर शहरी की जान बचा ली। मुलजमान फरार होने में कामयाब। मुलजमान की एक गाड़ी और असलहा तहवील में ले लिया गया। डीआईजी ऑपरेशन के नोटिस पर लाहौर पुलिस के एक्शन। धर्मपुरा अंडरपास पर फायरिंग करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि वाकये में मुलविस बाकी मुलजमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गार्ड फ्राहम करने वाली सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। धर्मपुरा में फायरिंग और तशद्दुद से मुतासर शहरी मंजर-ए-आम पर आ गया। कपड़े का ताजर इमरान रायवन जा रहा था। मुलजमान ने पुल के नीचे गाड़ी रोककर फायरिंग कर दी। मुतासर ताजिर ने कहा कि 2 फायर सीधे मुझ पर किए गए हैं। मौजज़ाना तौर पर बच गया। लाहौरंग ने इमरान का वीडियो बयान हासिल कर लिया। असलहा लाइसेंस की तस्दीक के लिए महकमा दाखिला का बड़ा इकदाम। नादरा को असलहा लाइसेंस की ऑनलाइन तस्दीक के लिए QR कोड जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने असलहा लाइसेंस के साथ QR कोड लगाने के लिए नादरा को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। नादरा को तमाम असलहा लाइसेंस मुतल्लिका शख्स की शनाख्ती कार्ड से लिंक करने की हिदायत। नूरुल अमीन विंगल ने कहा कि आम रूल में तरमीम करके सहूलत पैदा कर रहे हैं। डीआईजी इमरान कीश्वर ने पुलिस सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया। इमरान कीश्वर ने इस्तीफे में लिखा कि अपने हल्क की पासदारी गैर मुतजलजल अज़म के साथ की। कई बार ज़ाती कीमत चुकाई। ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ मेरी मजीद खदमात मुमकिन नहीं। खामोशी से खिदमत नहीं करूँगा। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विसेज। PIA की परवाज़ PK 308 एक टायर के बगैर लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक मेन लैंडिंग गियर के 6 पहियों में से एक गायब था। मेयो हस्पताल में इस्तेमालशुदा सरिंजें इस्तेमाल होने का इंकशाफ। ड्रग इंस्पेक्टर ने इस्तेमालशुदा सरिंजों के हवाले से रिपोर्ट दी थी। ज़रा के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में सरिंजों को इस्तेमाल करने से रोका गया था। वज़ीर आला मरीम नवाज का गंगाराम हस्पताल में इंतजामिया की मुबैना गफलत से नौमौलूद बच्ची की झुलसने पर नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला का बच्ची को बेहतरीन तिबी सहूलियत फराहम करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि वाक़ई के मरतकब अफराद कार्रवाई के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला पंजाब का स्कूल मील प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। पहले मरहले में 1 अरब 78 करोड़ रुपए की बचत। चंद माह में 55,000 से ज़ायद नए तलबा की इनरोलमेंट का मुनफरद रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज बढ़ा दिया जाएगा। प्रोवेंशल कोऑपरेटिव बैंक सफ़ेद हाथी करार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती रुकने अमजद अली जावेद की प्रोवेंशनल बैंक बंद करने की इस्तदा। अपोजिशन रहनुमाओं की बानी PTI की रिहाई के लिए असम्बली में दबंग एंट्री। ऐवान शदीद नारों से गूंज उठा। स्पीकर के ऐवान में प्ले कार्ड डिस्प्ले न करने की हिदायत। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास आज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। हुकूमत का पंजाब में लैंड रिफॉर्म्स के लिए बड़ा इकदाम। शहरी और इलाकाई तरक्की को मुनज़्ज़म करने के लिए नई अथॉरिटी बनाई जाएगी। नई अथॉरिटी का नाम पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी रखा जाएगा। नई सूबाई अथॉरिटी से तरक्याती स्कीम शुरू करने से पहले मंजूरी लेना लाजिम।
हुकूमत का पंजाब में लैंड रिफॉर्म्स के लिए बड़ा इकदाम। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुख्तलिफ कोर्सेज का जायज़ा लिया और तजावीज़ पेश की। ख्वाजा सलमान रफ़ी ने कहा कि सरकारी हस्पतालों में सहूलियात की फराहमी आवाम की अमानत है। हस्पताल के MS में एक लीडर की खसूसियात होनी चाहिए। जाफर एक्सप्रेस क्लियरेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। हुकूमत रुकन हिना परवेज भट्ट ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। कहा फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया जाए। दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक मुल्क गिर ऑपरेशन भी शुरू करने का मुतालबा। बोलान में सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम दहशत गर्द हलाक। वज़ीर आला पंजाब का ऑपरेशन की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। मरीम नवाज ने सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन में शहीद जवानों के लिए हर्फ अकीदत। कहा जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्द निशान इबरत बन चुके। बुज़दिल लोग हैं जो ये कर रहे हैं, निहत्ते लोगों पर हमले करते हैं और इनकी ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई हैं इससे पाकिस्तानी कौम के, बलूचिस्तान के वासियों के हौसले नहीं टूटे। अब पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। ये बुनियादी तौर पे वहाँ पर एक नस्ल कुशी की एक खौफनाक वारदात है। रियासत पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि खित्ते में भारत एक दहशत गर्द मुल्क है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान से ही पकड़ा गया था। ट्रेन पर हमला भारत की जानिब से जंग की एक किस्म है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने पाकिस्तान पर एक बार फिर दहशतगर्दी की जंग को मुसल्लत करने की साजिश तैयार कर ली है, जिसके ये सारे वाकयात गवाही दे रहे हैं। हमें बाहमी इत्तेहाद से इसका मुकाबला करना है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की सानिया जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत। चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि सानिया जाफर एक्सप्रेस में बैरूनी ताकतें मुलविस हैं। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने में कामयाब नहीं होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। हसन अब्दाल और फतह जंग के रूट्स पर भी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की मुलाकात। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पंजाब हुकूमत का पसमानदा इलाकों में इलेक्ट्रिकल बसें चलाना काबिल तारीफ है। थाना शादमान नज़र आतिश केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने PTI रहनुमाओं पर तरमीमी फर्द जुर्मायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत तमाम मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 17 मार्च को मुल्ज़मान के खिलाफ गवाहों को तलब किया। मुल्ज़मान का गवाहों के बयान पर जिरह का हक ख़त्म नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का बड़ा फैसला। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का जिरह हक ख़त्म करने का फैसला कलअदम करार दिया। गवाहों के बयान पर जिरह करने का आखिरी मौका देने का हुक्म। सहूलत बाजारों में रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भर्त की ज़ेर सदारत इजलास। रमज़ान सहूलत बाजारों पर तफसीली ब्रीफिंग। कहा कि चीनी के स्टॉल्स पर क्यू मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं। मंडियों में फलों और सब्जियों की नीलामी को मॉनिटर करें। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। देहात में म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायज़ा। कहा पहले मरहले में 16 तहसीलों के देहात की अपग्रेडेशन होगी। अब तक 200 देहात में मॉडल म्यूनसिपल खदमात दी जा चुकी। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के पहले गवर्निंग बॉडी इजलास के इनेकाद। साफ पानी कंपनी के असासाजात पंजाब साफ पानी अथॉरिटी में मुंतकिल करने की मंजूरी। चेयरमैन गवर्निंग बॉडी जाहिद अकरम ने कहा है कि अब तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी।
मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की आलमी रैंकिंग जारी हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मुसलसल तीसरे साल दुनिया के सफ़े अव्वल की तिबी जामियात में शामिल। QS की नई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बराए मेडिसन में 701 से 850 की पोजीशन कामयाब। रवां साल अप्रैल में 3 मुल्की कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद होगा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिर हुसैन ने बजट की मंजूरी दे दी। कप में पाकिस्तान, भारत और ईरान कबड्डी में हिस्सा लेंगे। सूबाई वज़ीर ने सिंध में कबड्डी के इवेंट के इनेकाद पर तजावीज़ मरतब की। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट्स और इंडोमेंट फंड पर बड़े फैसले। खेलता पंजाब गेम्स 2026 में 2.5 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल करने का फैसला। सूबाई वज़ीर खेल ने कहा कि रवायती खेल कबड्डी की बेहतरीन टीम तैयार की जाए। नेशनल T20 कप में क्रिकेटर्स के मामले में बड़ी कटौती। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नोटिस। खिलाड़ियों की मैच फीस कम करने से रोक दिया। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम न्याजी को हिदायत जारी। तमाम खिलाड़ियों की मैच फीस पर फौरी नजरसानी के अहकाम। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरद और ईमान अफरोज मुकाबले। मुनीबुर रहमान 27 नंबर लेकर फातह करार। कारी अब्दुल वहाब 21 नंबर लेकर मुकाबले की दौड़ से बाहर। नाजरीन, प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 2 देख सकते हैं दोपहर 2 बजे सिर्फ न्यू न्यूज़ पर। और नात का सुल्तान बनने का सफर भी जारी। ईमान अफरोज और पुरजोश मुकाबले। जुबैर उमर ने आसिम शरीफ को सिर्फ 1 नंबर के फ़र्क से हरा दिया। प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे सिर्फ नया न्यूज़ पर।